दोस्तों आज जेफरीज का एक बड़ा ही सेंसेशनल रिपोर्ट आया है जिसके अनुसार डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के ऊपर जो 50% टैरिफ लगाया है। अब पीटर नवैरो कितना ही ढोल क्यों ना पीट लें, ये 50% टैरिफ के पीछे रूसी तेल कोई कारण नहीं है। कारण है डोनाल्ड ट्रंप के दिल में पीएम मोदी के लिए द्वेष है, ग्रजेस है, रंजिशें हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बात जेफरीज ने कही है। अब सवाल उठता है, पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप में तो अच्छी खासी मित्रता थी, तो ये ग्रजेस कहां से आ गए? ग्रजेस हुए दोस्तों पाकिस्तान के वजह से। कारण है ऑपरेशन सिंदूर। जब पाकिस्तान की पिटाई हुई उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी दिली तमन्ना थी कि हमेशा के लिए भारत और पाकिस्तान को हम एक सिटिंग टेबल पे बैठा दें और फिर ये लोग अपने प्रॉब्लम सॉल्व कर लें। अब दोस्तों भारत ने यहां पर साफ साफ कह दिया कि देखिए, इसमें हमें कोई थर्ड पार्टी मीडिएशन नहीं चाहिए। पीएम मोदी ने ट्रंप के इस ऑफर को ठुकराते हुए साफ साफ कह दिया कि हमारा लॉन्ग स्टैंडिंग हिस्ट्री है, हम इस पूरे कश्मीर मामले में, भारत पाकिस्तान मामले में थर्ड पार्टी मीडिएशन एक्सेप्ट नहीं करते, तो आप भी कृपया करके यहां पर ना आए। और इसके बाद ट्रंप को एक्सपोज भी किया गया। आपको याद होगा जब हमने कहा कि इनका कोई रोल नहीं है इस पूरे के पूरे सीज फायर या जो भी जो हमने टेम्पररी हमने रोका था ऑपरेशन सिंदूर को, तो उसमें ट्रंप का कोई रोल नहीं है। हाँ, जेडी वॉन्स के ऑफिस से कॉल आई थी, पीएम मोदी ने कहा था, मैंने उठाया नहीं था। जब सारी चीजें हो गई उसके बाद मैंने बाद में कॉल किया था कि क्या हो गया भाई, काहे कॉल कर रहे थे। तो दोस्तों ये कहानी तो आप सभी जानते हैं, लेकिन ये बात जब पब्लिकली बता दी गई तो ट्रंप को बड़ा बुरा लगने लगा और इस वजह से 50% टैरिफ लगाया गया है। यही जेफरीज के रिपोर्ट का कहना है, जो आप यहां पे देख सकते हैं कि ट्रंप अपना पर्सनल ग्रज है वो निकालने के लिए 50% टैरिफ लगाए हैं। इसी रिपोर्ट में दोस्तों ये भी बताया जा रहा है कि ये ट्रंप का जो ड्रैकोनियन टैरिफ है, जिसके द्वारा भारत के ऊपर 55 से 60 बिलियन डॉलर का नुकसान होगा यदि साल भर ये रह गया, अनलेस अनटिल हम इसको डाइवर्सिफाई करके नए मार्केट ना ढूंढ ले इस बीच में। दोस्तों ये अगर आप देखें तो इस रिपोर्ट ने बड़े ही क्लियरली कहा है, जेपी मॉर्गन का भी कहना है करीबन 1% जैसा आप कुछ नुकसान अनुमान लगा सकते हैं। पर दोस्तों यहां पे एक बात है जो देखने लायक है इन सब के बीच में। देखिए पहली बात क्या है कि ये जो रिपोर्ट आया है ये जेफरीज का रिपोर्ट है, ये कोई मीडिया रिपोर्ट नहीं है। जेफरीज अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं बता देता हूं, ये एक ग्लोबल कंसल्टिंग फर्म है। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, वो मेडिसिन जो है वेन्यू कहते हैं शायद, तो वहीं पे इसका हेडक्वार्टर है, वहीं पर है और बाकी 40-50 देशों में ये स्थित है। इसका पूरा कारोबार भरोसे पे चलता है। कौन सा स्टॉक लेना है, कितना टारगेट है, कहां पहुंचेगा, कहां नहीं जाएगा, किस इकोनॉमिक सेक्टर में ग्रोथ है, किसमें नहीं है, तो ये पूरा का पूरा काम कंसल्टिंग बिजनेस है और साथ साथ कंप्लीट डोमेन ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सब कुछ प्रोवाइड करते हैं। तो दोस्तों ये जब कुछ कहते हैं तो उसमें इफ एंड बट ज्यादा रहता नहीं है, मान के चलते हैं कि लगभग बात पक्की है। कारण क्या है कि दोस्तों यहां पे पैसा लग रहा है। अब तक क्या है, रिपोर्ट्स आए है ना, कोई जर्मन पेपर ने कुछ कहा, 4 मिस्ड कॉल, 3 मिस्ड कॉल, तो वो तो क्या है रिपोर्ट्स है, वहां पैसा नहीं लग रहा है। यहाँ पे इनके बयान पे पैसा लगता है तो चीजों को सीरियसली ली जाती है, क्योंकि पूरा का पूरा ये अगर आप व्यापार देखें, ये धंधा देखें तो ट्रस्ट पे चलता है। तो जब ये कह रहे हैं ऐसा है तो लगभग मान के चलिए वैसा ही है। तो क्या कहा है इस रिपोर्ट में और साथ ही साथ भारत के ऊपर क्या नुकसान होगा और भारत ने क्या कीमत अदा की है। जो 60 बिलियन डॉलर है दोस्तों, ये कीमत है भारत की सोवरेनिटी की। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, आइए जरा इस रिपोर्ट में क्या है देखते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े आपसे निवेदन है, वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं, हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाएं, जाके जुड़ जाए ताकि आपको हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन मिले और करंट अफेयर्स भी आपको हम टाइम टू टाइम देते रहें। सबसे पहले इस रिपोर्ट में क्या है देखिए, ये रिपोर्ट जेफरीज के द्वारा आया है जिसमें उनका कहना है कि ट्रंप का पर्सनल पीक है, उनके मन में जो द्वेष था वही कारण है कि यूएस ने अनप्रेसिडेंटेड 50% टैरिफ भारत के ऊपर लगाया है। अमेरिका के सभी ट्रेडिंग पार्टनर्स में किसी के ऊपर इतना बड़ा नहीं लगाया। ये क्लियरली भारत के लिए अगर आप देखें तो उसको स्पेशली टारगेट किया गया है और जो लॉन्ग स्टैंडिंग टाइज था यूएस इंडिया का, जो स्ट्रेटेजिक टाइज था, वो फ्री फॉल हुआ है ट्रंप के द्वारा। दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो जो जेफरीज का लाइन है आपको वो मैं बता रहा हूं, टैरिफ इस वजह से लगे क्योंकि अमेरिकन प्रेसिडेंट का पर्सनल पीक यानी कि पर्सनल द्वेष था कि उनको रोल प्ले नहीं करने दिया था इस इंडिया पाकिस्तान डिस्प्यूट में। इंडिया ने रिपीटेडली कहा कि देखिए हम कोई थर्ड पार्टी मीडिएशन एक्सेप्ट नहीं करते हैं पाकिस्तान और कश्मीर मामले पे। ट्रंप को अच्छे से मालूम था इंडिया का ये स्टैंड है, इंडिया का ये पोजीशन है, लेकिन वो कह रहे थे इंडिया अपना पोजीशन ट्रंप के लिए बदल दे। उनका कहना है कि ट्रंप ने उसके बावजूद भी जब इंडिया ने कहा ऐसा कुछ नहीं है, जो पाकिस्तान के साथ हमारा सीज फायर हुआ या ऑपरेशन सिंदूर को हमने टेम्परेली पॉज किया, वो हमने डायरेक्ट पाकिस्तान के फोन आने के बाद
उनकी जो पिटाई हुई, उसके बाद जब कॉल किया कि डीजीएमओ ऑफिस, डीजीएमओ लेवल पे जो वार्तालाप हुए, उसके बाद हमने किया कि पाकिस्तान ने कहा माफ कर दीजिए मालिक, तो हम उसके बाद ये जो टेम्पररी पॉज लगाए थे। लेकिन यहां पे ट्रंप ने क्या कहा? ट्रंप ने कहा कि मैंने न्यूक्लियर वॉर रोक दी इंडिया पाकिस्तान के बीच में, टैरिफ, क्योंकि मैंने टैरिफ इंपोज करने की धमकी दी, और उसके बाद सीज फायर मैंने करवाया। तो दोस्तों यहां पे क्या पता चल रहा है कि अगर आप देखें तो यूएस प्रेसिडेंट ने ये क्लेम कई बार उसके बाद रिपीट किया है। इंडिया ने हालांकि साफ साफ कहा कि देखिए कोई सीज फायर ट्रंप के द्वारा नहीं हुआ है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट पाकिस्तान के साथ हुआ है। तो इससे एक बात पता चल रही है, अगर हम बिटवीन दी लाइंस पढ़ना चाहें, वो ये है दोस्तों कि ट्रंप ने जरूर एक बात कही होगी कि देखिए यहां पे आप और भारत और पाकिस्तान को कहा होगा कि देखिए आप लोग ना ये सीज फायर कर लीजिए, अन्यथा टैरिफ लगा देंगे। तो इंडिया ने वो बात रिजेक्ट की थी तभी की तभी, और कह दिया ये सब टैरिफ अपने पास रख लेना, कोई रुकने नहीं वाले, हमें जब रुकना है हम तब रुकेंगे। उसके बाद फिर वही बात कही होगी। एक तो देखिए दोस्तों क्या हुआ, टेम्पररी सीज फायर, जो टेम्पररी सेडेशन ऑफ ऑपरेशन सिंदूर हुआ, एक तो वो हुआ। दूसरा क्या हुआ था कि उसके बाद अमेरिका से दबाव था कि पाकिस्तान के साथ हम बैठे किसी टेबल पे, तो हमने तब भी कह दिया था, और ट्रंप ने तब जरूर ये धमकी दी होगी कि सीज फायर, ये आप टेबल पे बैठिए उनके साथ, एटलीस्ट एक फोटो खिंचवा दीजिए कि इंडिया पाकिस्तान बैठ गए, जिसको मैं बाद में इस्तेमाल करूंगा कि भाई देखो, है ना, मुझे नोबेल प्राइज चाहिए, नोबेल प्राइज का मैं सबसे बड़ा कंटेंडर हूं, तो इस प्रकार से मैं उसे बेचूंगा, लेकिन टेबल पे बैठ जाओ। इंडिया ने कहा होगा हम बैठ ही नहीं सकते, मीडिएशन हम एक्सेप्ट नहीं करते, तो फिर उसने जरूर धमकी दी होगी कि तुम्हारे ऊपर टैरिफ लगा देंगे। तो यहां पे जेफरीज का यही कहना है, इंडिया ने बड़े क्लियरली अपना रेड लाइन के साथ स्टैंड किया है। इंडिया हेल्ड ऑन टू इट्स रेड लाइन, जिसमें हमने बड़े क्लियरली कह दिया कि जो करना है कर लो, थर्ड पार्टी मीडिएशन पाकिस्तान और कश्मीर में हम नहीं एक्सेप्ट करते, मतलब नहीं करते, फिर तुम्हें जो करना है कर लो। दोस्तों ये बात जेफरीज का कहना है कि ये देखिए ना आप क्या लिखा है, नो थर्ड पार्टी मीडिएशन डिस्पाइट फेसिंग द प्रोस्पेक्ट ऑफ हैवी इकोनॉमिक कॉस्ट। यानी कि ट्रंप ने धमकी दी पाकिस्तान के साथ बैठिए, आसिम मुनीर से बात कीजिए, हमने साफ साफ कह दिया कोई बातचीत नहीं होगी। आगे सुनिए दोस्तों, इसके बाद क्या हुआ, जो जेफरीज का कहना है ट्रंप का जो ईगो था वो पूर्ण रूप से, है ना, उसमें घाव हो गए, क्योंकि इंडिया ने अपॉर्चुनिटी नहीं दी, वरना वो नोबेल पीस प्राइज के लिए केस बनाते। और यहीं से फ्रिक्शन की शुरुआत हुई है, जहां से इंडिया और यूएस के रिश्तों में भी गिरना शुरू हो गया। इंडिया जो कि एक काउंटर बैलेंस है चाइना के एशिया में, उसके बावजूद भी ट्रंप का जो पर्सनल यहां पे जो उसकी आकांक्षाएं थी, पर्सनल आकांक्षाएं, उस वजह से उसने देश के रिश्ते को खराब कर दिया। ये दोस्तों एक टिपिकल नार्सिसिस्ट का ट्रेट है, कंट्री इज नॉट फर्स्ट। तो जब हम ट्रंप से डील कर रहे हैं तो उसके पर्सनल ईगो, उसके पर्सनल गेन्स, उसी को ध्यान में रखते हुए करना है। तो इस प्रकार का आदमी ये है, तो ये देश के रिश्ते को खराब कर सकता है यदि उसको पर्सनल लेवल पे नुकसान हो जाए या पर्सनल उसकी आकांक्षाएं पूरी ना हो। तो खैर दोस्तों, यहां पे अगर आप जेफरीज रिपोर्ट देखें तो यही कह रहे हैं कि और एक स्टिकिंग पॉइंट वैसे एग्रीकल्चर भी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन चाहता है कि भारत के एग्रीकल्चर और डेयरी मार्केट को हम ओपन कर दें, उसको वो टारगेट करे। लेकिन यहां पे दोस्तों ये भी एक न्यू दिल्ली के लिए रेड लाइन है, जिसके द्वारा अगर आप देखें तो हमने साफ साफ कहा कि देखिए एग्रीकल्चर आपको हम खोल नहीं सकते, डेयरी खोल नहीं सकते, तो आप देख लीजिए जो करना है कीजिए, और कुछ बाकी सेक्टर्स में वार्तालाप करते हैं। अब दोस्तों यहां पे अगर हम देखें तो इन टोटल 55 से 60 बिलियन डॉलर का हिट हमारी इकोनॉमी पे होगा, ऐसा जेफरीज का कहना है। उनका कहना है कि देखिए यूएस ना लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज को टारगेट कर रहा है, टेक्सटाइल हो गया, शूज हो गया, ज्वेलरी हो गया, जेम्स हो गया। आईटी एक्सपोर्ट्स पे नहीं है, क्योंकि इंडिया का ऑल्टरनेटिव नहीं है, ऑलरेडी बहुत ज्यादा इंटरलिंकेजेस हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स जा चुके होते हैं, कंपनीज को पैसे गए हुए हैं, तो उनको टारगेट नहीं कर रहा। वैसे ही आप देखें तो एप्पल आईफोन मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, उसको टारगेट नहीं कर रहा। यहां पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट पे टारगेट नहीं है, ये लेबर इंटेंसिव सेक्टर है, जिसमें टेक्सटाइल भारत नहीं बनाएगा तो वियतनाम बनाएगा, वियतनाम नहीं बनाएगा तो बांग्लादेश बनाएगा। कई ऑप्शन है, कई देश हैं। लाइकवाइज शूज के साथ है, वैसे ही ज्वेलरी के साथ है, वैसे ही जेम्स के साथ है। तो इसीलिए ये इस सेक्टर को टारगेट कर रहा है, जहां पे एक तो भारत में लेबर के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है, तो इसलिए हमारे ऊपर इसका इंपैक्ट ज्यादा होगा। दूसरा, अमेरिका के पास रेडी ऑल्टरनेटिव तैयार हैं। जेपी मॉर्गन का भी यही कहना है कि भारत के ऊपर करीबन 1% जीडीपी का नुकसान देखिए होगा। नंबर्स भी वही बता रहे हैं, जेफरीज भी कह रहा है 55 से 60 बिलियन, तो जेपी मॉर्गन भी वही कह रहा है 1% ऑफ जीडीपी डायरेक्टली, इनडायरेक्टली और अधिक होगा, तो आप कुछ इतना ही पकड़ सकते हैं, आंकड़ा कुछ वैसा ही आ रहा है। यहाँ पे दोस्तों टेक्सटाइल और केमिकल दो ऐसे सेक्टर है जहां पे बहुत ज्यादा प्रभाव होगा, क्योंकि इनका एक्सपोजर टू अमेरिकन मार्केट काफी ज्यादा था। इंडस्ट्री ग्रुप्स का कहना है कि देखिए कोविड 19 में जैसा आपने हमको रिलीफ दिया था, कुछ वैसा ही मेजर्स लगाइए। टेक्सटाइल सेक्टर के तो एक्सपोर्टर्स बड़ा क्लियरली कह रहे हैं, देखिए आपने ना हमें एक मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम आप लेकर के आए थे,
वो स्कीम वापस ले आइए। उनका यही कहना है। कारण क्या है कि ये जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम है, हमको हटाना पड़ा था। कारण क्या था? भारत के ऊपर उंगलियां उठने लगी थी कि हम डब्ल्यूटीओ के रूल्स का पालन नहीं कर रहे, जिस वजह से ये हटाना पड़ा। अब कहा जा रहा है डब्ल्यूटीओ कहां रह गया? डब्ल्यूटीओ तो खत्म ही हो चुका है, रूल्स बेस्ड ऑर्डर खत्म हो चुका है। तो जब डब्ल्यूटीओ ही नहीं है, वरना ट्रंप के खिलाफ जो वो कर रहे हैं, कौन सा डब्ल्यूटीओ कंप्लायंट है? तो कहां से ये एमईआईएस डब्ल्यूटीओ के खिलाफ है, तो हम क्यों होलियर देन दाओ बने? लेकर के आइए एमईआईएस, शॉर्ट टर्म में जो गैप्स हैं वो हम पूरी कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो कीमत बताई जा रही है, अगर साल भर ट्रंप का ये टैरिफ रहा तो ये सालाना कीमत होगी। इस बीच में हमें डाइवर्सिफाई करना होगा। एक बार अगर हम डाइवर्सिफाई कर दिए, फिर अमेरिका खास कुछ कर नहीं सकता, उसके पास कुछ है नहीं। 55 से 60 बिलियन फ्रैंकली दोस्तों कोई ऐसा बहुत बड़ा भी नंबर नहीं है भारत जैसी अर्थव्यवस्था के लिए। क्या है, रशिया ने जैसे, आज आपने सुना, आज इकोनॉमिस्ट कह ही रहे थे, रशिया ने जैसे नए मार्केट ढूंढे अपने एक्सपोर्ट्स के लिए, वैसे ही हमें भी नए मार्केट ढूंढने एक्सपोर्ट के लिए। चीजें तो हम बना ही रहे हैं, सब कुछ भारत में बन ही रहा है, मार्केट ही तो चाहिए। ये ऐसी चीज है कि दुनिया के हर लोग खरीदते हैं, सबको कपड़ा पहनना है, सबको जूता पहनना है, कौन नहीं पहनता है? तो देश में, दुनिया में जितने लोग हैं, सब इसके लिए एक मार्केट है। तो छोड़िए अमेरिकन मार्केट, उस टाइप का यूरोपियन मार्केट है, उसी स्पेंडिंग पावर का तो वहां बेच देंगे। जल्दी से एफटीए कर लीजिए, और लॉन्ग ड्रॉन जो रिफॉर्म्स हैं, वंस इन जनरेशन रिफॉर्म्स हैं, जो हमें लेकर के आना है, वो जल्दी से लाइए। तो ये भी हम फिल कर सकते हैं, और फिर अमेरिका क्या करेगा? उसके पास फिर कुछ बचता है नहीं। बाकी दोस्तों, 55 से 60 बिलियन डॉलर ये एक कीमत है। किसकी कीमत है? ये कीमत है भारत की सोवरेनिटी को प्रोटेक्ट करने की। दोस्तों, 55-60 बिलियन डॉलर के लिए अगर हम अमेरिका के चरणों में गिर जाते और फिर बोलते कि मालिक आप आइए मीडिएशन कीजिए इंडिया पाकिस्तान में जम्मू कश्मीर के मामले पर, तो ये जनरेशन से जो हमने मेहनत की है कि आज हम इस जगह पे खड़े हैं कि दुनिया की कोई भी शक्ति यहां पर नहीं आती बोलने की इंडिया पाकिस्तान के मामले में हम यहां पर बीच में चौधरी बनेंगे, कोई नहीं आता है। कारण यही है, ओवर दी जनरेशन हमने ये क्लियर स्टैंड रखा है कि देखिए भाई, इंडिया पाकिस्तान और कश्मीर मामला है, इसमें मीडिएशन हम एक्सेप्ट नहीं करते, तो इसको हम किसी भी हाल में डाइल्यूट नहीं कर सकते। हाँ, उसके बाद अब ट्रंप को आंख दिखानी पड़ी तो दिखाइए। 55-60 बिलियन ये कीमत है उसी चीज की। इसके सिवा ये कीमत है भारत के फार्मर्स को प्रोटेक्ट करने की, ये कीमत है रूसी तेल मंगवाने की और रूस को भी सपोर्ट करने की। हालांकि रूसी तेल तो क्या है, ये तो बस एक कॉज बना है, ये तो बस और बस एक तरीका बना है भारत को टारगेट करने का, ये तो उसके बिना भी खैर होना ही था। लेकिन दोस्तों, ये एक कॉस्ट है जो हम बेयर यहां पर कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा। इसके सिवा याद दिलाना चाहूंगा, 19,999 रुपए में आपके लिए हम 1 साल की सब्सक्रिप्शन लाए हैं, लेकिन ये ऑफर दोस्तों 31 अगस्त को खत्म हो जाएगा। इस कीमत पे कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन आपको मिलता है, तो जरूर जाएं, जाके जुड़ जाएं। यूज दी कोड KC10 ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। इसके सिवा जब आप 2 साल या उससे अधिक की सब्सक्रिप्शन लेते हैं, जो 27,999 से स्टार्ट हो रही है, उसमें आपको हम अनअकैडमी CSE एश्योर प्रोग्राम देते हैं, जिसमें क्या होता है, आपने 2 साल मेहनत की और यदि आपको मन मुताबिक रिजल्ट उसके बाद नहीं मिला, तो आपको हम 1 साल का फ्री एक्सटेंशन देते हैं, इंक्लूडेड है। तो मेक श्योर आप जुड़े, यूज द कोड KC10 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। बड़ा ही अफोर्डेबल प्राइस पे आपके लिए सब्सक्रिप्शन है, लेकिन ये ऑफर खत्म होने वाला है, तो इसका फायदा आप अवश्य उठा लें।